नमस्कार। किसी के घर में सीबीआई जांच करे और 14 घंटे तक रहे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सीबीआई की टीम अंदर क्या कुछ कर रही होगी। क्या सिर्फ जांच के लिए सीबीआई इतना देर रुक सकती है? छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ 26 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जितने देर भी सीबीआई की टीम घर के अंदर रही, घर का कोना कोना छाना गया, यहाँ तक घर के छप्पर तक को नहीं छोड़ा गया। भूपेश बघेल का भिलाई 3 स्थित निवास हो या रायपुर का निवास, हर जगह सीबीआई ने तरीके से काम की। क्या इस तरीके वाली जांच में चरणदास महंत की भी कोई इच्छा थी? ये बातें आज इसलिए उठ रही है क्योंकि चरणदास महंत ने विधानसभा में बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ और अधिकारपूर्ण तरीके से छत्तीसगढ़ में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग की थी, सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है। अब सीबीआई ने चरणदास महंत की उन्हीं इच्छाओं का अनुपालन करते हुए भूपेश बघेल के घर का कोना कोना छान मारा। 1-2 नहीं बल्कि 14 घंटे तक क्या कुछ नजारा रहा होगा घर के अंदर का, वो सारी बातें कोई मीडिया का कैमरा तो नहीं बता सकता, लेकिन अंदर खाने की वो सारी बातें, ढेर सारे इनपुट और कुछ संकेत साफ तौर पर बता रहे हैं कि भूपेश बघेल की उस दौरान हालत कितनी पतली रही होगी। सुबह सुबह जब सीबीआई की टीम ने दबिश दी तब हालात कुछ खराब थे। भूपेश बघेल साफ तौर पर मायूस नजर आ रहे थे। समर्थकों से मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर आए। मीडिया के काफी आग्रह के बावजूद उन्होंने बाइट देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन शाम तक हालात कुछ बदल चुके थे। कपड़े भी बदले हुए थे और तेवर भी बदला हुआ था। इन बदले हुए कपड़े और बदले हुए तेवर को हम आगे समझेंगे। पहले गहराई से समझेंगे कि आखिर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा क्या था और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर मुहर लगाते हुए किस तरह से व्यंग के अंदाज में काफी गहरी बातें कह दी। कि आप लोग सीबीआई को लाए हो छत्तीसगढ़ में, तो लाए हो तो आरती और पूजा करने के लिए तो लाए नहीं हो, उसको कुछ काम दो। उनको नहीं मालूम है शायद कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वयं विभिन्न विषयों पर सीबीआई जांच की मांग की है, तो वे अब उनको भी विश्वास है, भाई ईडी पर विश्वास है, सीबीआई पर विश्वास है, अब उनको भी विश्वास है। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए। लगता है चरणदास महंत की बातों को विजय शर्मा और उससे भी कहीं ज्यादा अमित शाह ने हो सकता है दिल से लगा लिया हो। अब महादेव सट्टा वाले मामले में एक न एक दिन तो ये होने ही था। भूपेश बघेल के घर पर हुई छापेमारी के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भी साफ तौर पर बता दिया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद करने के लिए महादेव सट्टा को किस तरह से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था। वही महादेव सट्टा जिसके विरुद्ध लगातार हमने खबरें दिखाई। बेहद विषम हालातों में जिन दिनों महादेव सट्टा के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी जैसे लोगों को साफ तौर पर राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था, प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा था, पुलिस का संरक्षण मिल रहा था। ये बातें मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शायद अच्छी तरह जान चुके हैं, तभी वे भी इशारों में काफी गहरी बातें कह रहे थे। और मुझे जहां तक जानकारी है, महादेव सट्टा ऐप पर ये जांच हो रही है सीबीआई द्वारा, और सबको मालूम है कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टा का लत लगा दिया गया था और जिंदगी बर्बाद हो रही थी, और उसी की जांच सीबीआई कर रही है। 26 मार्च की सुबह सुबह जैसे ही सीबीआई की छापेमारी की खबर आग की तरह फैली और लोग अनुमान लगाते रहे कि छापा कहां कहां पड़ा। 4 राज्यों का ये 60 छापा जो एक साथ पड़ा। यह सबसे ज्यादा चर्चा भूपेश बघेल के ठिकाने पर पड़े हुए छापे की थी, देवेंद्र यादव की थी जो भिलाई के विधायक हैं। पुलिस के आला अधिकारियों के यहाँ पड़े हुए छापे की ज्यादा चर्चा थी, जिनके ऊपर जवाबदारी थी महादेव सट्टा को नियंत्रित करने की। नियंत्रित मतलब अपने मतलब का नियंत्रित, इतना नियंत्रित करना जिससे कि महादेव सट्टा अच्छी तरह से फल फूल सके, छत्तीसगढ़ सहित देश के युवाओं को बर्बाद कर सके। खाकी वर्दी पहने पुलिस के इन आला अधिकारियों के बारे में महादेव सट्टा के एक प्रमोटर शुभम सोनी ने साफ तौर पर बताया था। हालांकि 2 नवंबर 2023 के उस वीडियो के बाद
ईडी ने तो यहां तक बता दिया कि किसको कितना मिलता था। यही बातें छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय प्रभारी नरेश चंद्र गुप्ता ने भी कही। सोशल मीडिया में उनके नाम का एक पत्र वायरल हो रहा है। हमने नरेश चंद्र गुप्ता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। यह पत्र आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, जिसमें बाकायदा आईजी से लेकर एसएसपी और एसपी स्तर के अधिकारियों के नाम लिखे हैं। एएसपी संजय ध्रुव का नाम लिखा हुआ है, अभिषेक माहेश्वरी एडिशनल एसपी का नाम लिखा हुआ है, सौम्या चौरसिया के बारे में लिखा हुआ है, विजय भाटिया जो भूपेश बघेल के खासम खास हुआ करते थे, फर्जी सेक्स सीडी वाले मामले में ये आरोपी हैं। इसके अलावा डॉक्टर सूरज कुमार कश्यप जो ओएसडी सीएम लिखा हुआ है, इनका उल्लेख है। और बाजू के कॉलम में लिखा हुआ है किसे कितनी रकम मिला करती थी और कौन कौन किस किस एड्रेस पर किसके लिए कोरियर एजेंट का काम करता था। ये सारी बातें सोशल मीडिया में वायरल एक पत्र के माध्यम से जारी हो रही है। इस पत्र की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इतना तय है, कल जो हमने अपने विश्लेषण में बताया था कि ईडी ने बाकायदा अपने आरोप पत्र में बताया है कि किस आईजी को 1 करोड़ रुपए मिलते थे, किस एसएसपी को 35 से 25 लाख मिलते थे, किसे 25 लाख, किसे 10 लाख, और इस तरह से 450 करोड़ का किस तरह से बंदरबाट दुबई में महादेव सट्टा ऐप के आका बांटा करते थे। वही सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जिन्होंने हमें धमकाने की कोशिश की, 1 करोड़ की मानहानि का नोटिस दिया। इस पूरे मामले में भूपेश बघेल नामजद आरोपी है। 4 मार्च 2024 को उनके विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद मामला जब सीबीआई तक पहुंचा तो साल भर बाद भूपेश बघेल के घर के बाहर का ये कुछ नजारा था, जहां सुबह सुबह तो भूपेश बघेल कुछ मायूस थे, शाम का नजारा कुछ और था। शाम को उनके गले में कांग्रेस का गमछा था, लेकिन उससे पहले भूपेश बघेल के करीबी और कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भूपेश बघेल कितने बड़े गौ भक्त हैं, उन्होंने गाय पाली है और गाय का चारा सीबीआई रोक रही है, इसलिए उन पर गौ हत्या का पाप लगेगा। गौ हत्यारों की सरकार चाहिए। देखिए, श्री भूपेश बघेल जी के यहाँ 5 से 6 गाय अंदर में है, जिनका चारा खत्म हो चुका है। आज ये उसके लिए पैदा कच्ची और भूसा आया हुआ है, लेकिन उसे भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। छप्पर खराब है, इतना डरा हुआ है 56 इंची का प्रधानमंत्री कि भूपेश बघेल जी के घर का छप्पर खराब है। अब गायों के चारा को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस वीडियो में सुशील आनंद शुक्ला के बगल में खड़े नजर आ रहे धनंजय सिंह की बारी थी। धनंजय सिंह भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बेहद जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। सीबीआई के अधिकारियों के साथ उनका व्यवहार कैसा था, धक्का मुक्की की इस वीडियो को आप गौर से देखिए। चंद सेकंड में आपको एहसास हो जाएगा कि वो क्या समझाना चाह रहे थे। वो बाकायदा सीबीआई के बैग की चेकिंग करना चाहते थे। इतना सब होने के बाद रात करीब 9 बजे भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब होते हैं। घर से बाहर आकर अपने चित प्रचित अंदाज में वो बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा भाजपा के आदमी हैं, जिन्होंने दुबई में सौरभ चंद्राकर के लिए कथा वाचन किया। इसके अलावा भूपेश बघेल ये भी समझा रहे थे, जो असीम दास विधानसभा चुनाव के पहले 5 करोड़ 49 लाख रुपए की नकदी के साथ पकड़ाया था, वो किसी पांडे जी के साथ फोटो खिंचवा रहा था, इसलिए वो भी भाजपा का आदमी है। लेकिन भाजपा के ही गुणगान गाने वाले प्रदीप मिश्रा वो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के मेहमान बन के दुबई गए और सीबीआई वालों से मैंने कहा आपके हिम्मत है, आप में हिम्मत है। मैं तो कभी सौरभ चंद्राकर से नहीं मिला, न रवि उप्पल से मिला, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में प्रदीप मिश्रा प्रवचन कर रहे हैं, उससे जरूर पूछो कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से तुम्हारा संबंध क्या है। ये जितने भी इस कांड में जुड़े हुए हैं, यदि असीम दास की बात करें तो पांडे जी के साथ फोटो। दरअसल भूपेश बघेल ये समझाना चाह रहे थे कि सौरभ चंद्राकर और उनके करीबियों से
उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब जब सारी बातें एक्सपोज हो चुकी है तो वहां प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में उपलब्ध है, जो सौरभ चंद्राकर के लिए दुबई में बाकायदा कथा वाचन कर रहे थे। उसी का जिक्र भूपेश बघेल कर रहे थे। दरअसल पिछले दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से इस बात की पुष्टि की गई थी कि सौरभ चंद्राकर दुबई में पकड़ा गया है, उसके प्रत्यार्पण की कार्रवाई चल रही है। जिन दिनों ये खबरें चल रही थी तभी प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होता है, जिसमें वो सौरभ चंद्राकर को दुबई में जजमान कर संबोधित कर रहे थे। हमारे को दुबई में कथा मिल गई और इसका सही श्रेय यजमान परिवार को जाता है, जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया। सौरभ जी बहुत बहुत साधुवाद है। बीते 10 मार्च को जब ईडी ने भूपेश बघेल के घर घंटों तक छापेमारी की और उसके 16 दिन बाद जब सीबीआई ने छापेमारी की, तो यहां से एक बात तो स्पष्ट है कि भूपेश बघेल पहले शराब घोटाले वाले मामले में, उसके बाद महादेव सट्टा वाले मामले में साफ तौर पर घिरते नजर आ रहे हैं। उनके जो करीबी सेक्रेटरी टामन सिंह सोनवानी हो या सौम्या चौरसिया हो, एक बार जेल गए तो वापस नहीं आए। दरअसल जांच एजेंसियों ने इतना पुख्ता तरीके से जांच की थी और जो सबूत प्रस्तुत किए, उसके बाद अदालत से उन्हें जमानत मिलना मुश्किल हो रहा है। एक आध मामले में जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली भी, लेकिन आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में इस तरह से घिरे कि उनका छूटना मुश्किल था। यही कारण रहा कि 14 घंटे तक सीबीआई न केवल पूछताछ करती रही बल्कि बारीकी से उन साक्ष्यों को भी इकट्ठा करती रही कि उसके बाद लगता है कि भूपेश बघेल का अब बच पाना शायद बहुत मुश्किल होगा। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिर एक पोस्टर जारी किया गया है। ये कार्टून पोस्टर जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, एक तरफ भूपेश बघेल के पुराने सलाहकार विनोद वर्मा जो फर्जी सब्सिडी मामले में आरोपी है, दूसरी तरफ देवेंद्र यादव जो हाल में जेल में छूटे हैं, बलौदा बाजार हिंसा वाले मामले में ये आरोपी हैं। और इसी पोस्टर में नीचे भूपेश बघेल नजर आ रहे होंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा में जारी किए गए इस पोस्टर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मंशा साफ कर दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और ज्यादा सियासी गर्माहट बनी रहेगी। 16 दिनों के भीतर जिस तरह से 2 बार पहले ईडी और उसके बाद सीबीआई की छापेमारी भूपेश बघेल और उनके करीबियों के ठिकाने पर पड़ी, तो इन दोनों ही छापेमारी में कुछ फर्क साफ तौर पर नजर आया। पहली छापेमारी जब 10 मार्च को हुई थी तब कांग्रेस का रिएक्शन कुछ और था, और उसके बाद 26 मार्च वाली सीबीआई की छापेमारी के बाद कांग्रेस उस तरह से व्यापक रूप से विरोध करते नजर नहीं आई। हालांकि छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर पुतला दहन की रस्म अदायगी नजर आई, लेकिन यहाँ यह भी गौर करना होगा कि पार्टी आला कमान यानी गांधी परिवार की ओर से इन दोनों ही छापेमारी पर एक भी टिप्पणी या कोई ट्वीट नहीं किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूपेश बघेल अपने ही खेमे को लेकर मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ चरणदास मान जैसे नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने कुछ अलग ही बात रखी, जो जोगी परिवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हर हाल में शामिल करवाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ भूपेश बघेल उन्हें रुकवाना चाहते हैं। अंदर खाने की वो सारी बातें यह बताती है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कुछ बातें जो मीडिया के सामने खुलकर नहीं कही जाती, संकेतों की भाषा में हम काफी गहराई से और अपने मजबूत सूत्रों के साथ आपके साथ वो सारी बातें रखते हैं जिसे आपको जानना समझना जरूरी है। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे बुरे होते हैं। राजनीति के माध्यम से देश और समाज की सेवा की जा सकती है, जबकि राजनीति में बहुत सारे गलत लोग आ गए हैं जिससे राजनीति बदनाम होती है। हमारा आग्रह है कि अच्छे लोग राजनीति में आए जिससे देश और समाज का भला हो। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मिलने वाला हूं किसी नए मुद्दे के साथ। साथ ही मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।